तो लेफ्लोनामाइड टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ, जो 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटी रोमेटिक मेडिसिन है। जो रेमाटोइड अर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, जोड़ों की जो बीमारी होती है, जोड़ों में जो दर्द होती है, सोजन पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है, जोड़ों में दर्द होती है, इन सारी कंडीशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑटो अमीनो जो डिसऑर्डर होती है, ऑटो अमीनो जो डिजीज होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नामों से आते हैं। लो प्राइस की पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड नामों से आते हैं, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है और सेम है और सेम काम कर देती है। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो यह रेमाटोइड अर्थराइटिस में दिया जाता है। ये हड्डी और जोड़ों की बीमारी है, जिसमें जोड़ों में स्वेलिंग पैदा होती है, सोजन पैदा होती है, जोड़ दर्द कर रही है, जोड़ों में जो सोजन आती है, इसमें गर्माइश महसूस कर रही है। इस जोड़ों की बीमारी को, जोड़ों की दर्द को कम करने के लिए जो हाथ पाँव की जो उंगली होती है, इसकी जो जोड़ होती है, इस जोड़ में स्वेलिंग पैदा होती है। तो इन स्वेलिंग को, इस सोजन को कम करने के लिए, इस दर्द को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब रेमाटोइड अर्थराइटिस हो तो इसमें WBC की जो काउंट है वो भी कम हो जाती है। तो ये मेडिसिन खास तौर पर रेमाटोइड अर्थराइटिस के लिए बनाया गया और रेमाटोइड अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। साथ सिरोसिस अर्थराइटिस एक ऐसा कंडीशन होती है, जो सिरोसिस की जो पेशेंट होती है, इसकी जो हाथ और पाँव की जो उंगली है, इसकी जो नाखून है, इस नाखून इन्फेक्टेड हो जाती है, इसमें थिकनेस आ जाती है। इन्फेक्शन की वजह से इस नाखून की जो थिकनेस की वजह से वह निकल जाती है, नाखून इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इन सिरोसिस अर्थराइटिस में जो सिरोसिस के पेशेंट की जो उंगली होती है, जो इन्फेक्टेड है, इन हालात में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। साथ ऑटो अमीनो जो डिसऑर्डर होती है, इस ऑटो अमीनो डिसऑर्डर में इस दिया जाता है। ये मेडिसिन ऑटो अमीनो की जो डिजीज होते हैं, इनको खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लॉन्ग टाइम यूज करना होगा, इसलिए इसकी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना। इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, फिर गैस्ट्रिक पेन हो सकती है, WBC और प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो कम हो सकती है। साथ ही ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर सकती है, बोन मैरो डिप्रेशन कर सकती है। साथ ही जो लिवर की जो एंजाइम है वो भी डिस्टर्ब कर सकती है ये मेडिसिन। ये सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और छोटे बच्चों को इस मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो इब्तिदा में इसे हाई डोज से स्टार्ट करना होगा। 100 मिलीग्राम एक ही टेबलेट रोजाना 3 दिन तक मुसलसल ऐसा करना है। फिर इसकी डोज डिक्रीज करके 20 मिलीग्राम एक ही टेबलेट इस्तेमाल करना होगा रोजाना। जितनी भी आपके डॉक्टर आपको टाइम रिकमेंड किया, इतनी ही टाइम आप इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इस मेडिसिन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।